इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, तुम किसकी प्रवृत्ति वाले हो? बोलिए। मरते दम तक भी चूहा छूटता है, अंत समय तक भी गृहस्थी छूटती है, मेरा मेरा छूटता है, पैसा छूटता है, रिश्ते छूटते हैं, क्या छूटता है तुम्हारा? यम के डंडे पड़ते हैं फिर भी छूटता कुछ नहीं है। जो ऊपर स्टेज पर बैठे हैं ना, ये हिरण की प्रवृत्ति वाले लोग हैं। थोड़ी सी आहट मिली, वैराग्य लिया और घर छोड़कर चले आए, मोक्ष मार्ग में लग गए। हिरण की प्रवृत्ति। वो जो तुम्हारा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। एक वो होता है ना, देखा तुमने, एक कबूतर गंदे दड़बे में रहता है, ज्वार बाजरा खाता है, निकृष्ट भोजन मिलता है उसे, उसका मालिक उसे पकड़ता है, नहलाता भी नहीं है, धुलाता भी नहीं है। एक होता है तोता जो पिंजड़े में रहा करता है, मालिक रोज नहलाता है, धुलाता है, काजू बादाम दाख खिलाता है, दूध रोटी खिलाता है, दूध चावल खिलाता है, तोते की बड़ी सेवा करता है मालिक। लेकिन मालूम है, सोने के पिंजड़े में भी तोते को रख दिया जाए, खिड़की खुली वो तोता उड़ा, ध्यान रखना। और एक कबूतर जिसका मालिक निकृष्ट दाना खिलाता है, पकड़ता है कबूतर को, आकाश में उड़ाता है, उड़ाने के बाद कबूतर क्या करता है बोलो? लौट करके फिर उसी दौड़वे में शाम तक वापिस आ जाता है। कैसी प्रवृत्ति है तुम्हारी, तोते की या कबूतर की? बोलो। तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कभी तर ना पाएंगे। ध्यान रखना। लौट लौट कर उसी दड़बे में वापस जाते हो। मन खराब कर दिया पत्नी ने, चले गए, शाम को फिर वहीं लौट करके वापस चला जाते हो। मन खराब कर दिया पति ने, थोड़ा सा चली गई, ज्यादा से ज्यादा पीहर चली जाएगी, शाम को लौट करके फिर उसी दड़बे में वापस आएगी। जय वर्मा ने कहा नहीं, परमपिता का प्यार चाहिए। नाम लिया जिसने प्रभु का, किसी और का नाम लिया न लिया। चला जय वर्मा, दीक्षा ले ली। क्या देखता है? तपस्या करते करते आकाश में एक विद्याधर का विमान जा रहा है। दृष्टि उठी, मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, दृष्टि उठी और फिर याद आया, एक निदान बंद किया कि अगला जन्म ऐसी विद्याओं से मेरा संपन्न होना चाहिए। आने वाला जीवन विद्याधर का जीवन होना चाहिए। मेरे पुण्य का फल विद्याधर हो। मैं जो भी तपस्या कर रहा हूं वह मुझे इसका फल प्राप्त हो। मालूम है, तुम भी मांगते हो ना कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका फल ये मिले। कब मिलता है वह फल? जब पुण्य ज्यादा होता है और डिमांड कम होती है तो तुरंत फल की प्राप्ति होती है। और पुण्य यदि रिक्त पड़ा है और डिमांड ज्यादा है तो कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हारे पुण्य में इतनी ताकत हो, कहां वह राजा जय वर्मा जो मुनि बना मुक्ति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन क्या मांग लिया? मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला, मुझे राज सिंहासन नहीं मिला ना, अगला जन्म मेरा विद्याधर का होना चाहिए। ये वही विद्याधर है जो राजा महाबल बन करके जन्म लिया करता है। महाबल की कथा सुबह बतलाई थी। महाबल ने मृत्यु को प्राप्त कर, संन्यास मरण को प्राप्त कर, ललितांग देव की पर्याय को प्राप्त हुआ। स्वयं प्रभा उसकी देवी थी।
विशेष अनुराग, विशेष भोगो विलास में लीन। मालूम है एक दुनिया में एक स्थान ऐसा है जहां दुख ही दुख होते हैं। कौन सा स्थान है वो? बोलो। जहां दुख ही दुख होते, सुख तो होता ही नहीं है, दुख ही दुख होते हैं वहां पर। कौन सा स्थान है? कौन बहू बोली? ससुराल। मैं यहां की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं। कौन बोला? ऋषभ देव वालों की बात कर रहे हैं। दुखी दुख होता है, दुखी दुख सुख है ही नहीं, ऐसे स्थान को नरक बोला जाता है। एक स्थान ऐसा जहां भोगी भोग है, भोगी भोग है, इंद्रिय सुखी सुख है, उसको स्वर्ग बोला जाता है। एक स्थान ऐसा है जहां बद बंधन आदिक दुख होते हैं, वह त्रियंच गति हुआ करती है। और जहां सुख भी रहता है, जहां दुख भी रहता है, उसे मनुष्य गति बोला जाता है। तुम कौन सी गति में हो? बोलो। मनुष्य गति में हो। विद्याधर का संकल्प किया, महाबल बन गया, ललितांग देव बना। वह महाबल का जीव स्वयं प्रभा से अति अनुराग, इंद्राणी का अनुराग। एक दिन माला मुरझाने लगी, गले में पड़ी हुई। ललितांग देव ने सोचा कि अब जीवन के समाप्त होने का समय आ चुका है। देखो यात्रा ऋषभ देव की शुरू हो रही है। कहां से चल रही है? जय वर्मा से शुरू ही महाबल राजा बना, महाबल से ललितांग देव बना, माला मुरझाई, मृत्यु हुई। मृत्यु होते ही राजा वज्रबाहु के घर वज्रजंग नाम का जीव पैदा हुआ, मनुष्य गति प्राप्ति हुई। मनुष्य गति प्राप्त कर राजा के घर में उसका जन्म होता है। स्वयं प्रभा वैधव्य को जीती है, वियोग सहन नहीं कर पाती है। वह भी वहां से कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर इसी विदेह में राजा वज्रदंत्र के यहां श्रीमती नाम की पुत्री बनकर के जन्म लेती है। कभी आदि पुराण को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कर। एक दिन देख रही थी आकाश में एक विमान निकलता है, श्रीमती को जाति स्मरण हो जाता है, मेरा देव कहां है? जो मेरे पिछले जन्म में मेरा देव था, वही ललितांग देव कहां है? भाव विवल हो गई, मूर्छित हो गई। खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं, बोलने में मन नहीं। राजा चिंतित हो गए कि मेरी पुत्री को क्या हुआ, राजकुमारी ऐसा क्यों करती है? लेकिन एक मर्यादा है, एक शर्म है, बता नहीं सकती कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूं। प्रेम पिपासु में वह भाव विवल विरह की अग्नि में जल रही है। मेरा ललितांग देव कहां है? ढूंढ रही है जन्म जन्म का बंधन, मोह के बंधन, आसक्ति के बंधन, प्रेम के बंधन, अनुराग के बंधन। मेरा ललितांग देव कहां पर होगा? बोले कैसे? पिता को बोल नहीं सकती है, कुलीन घर की पुत्री थी, माता को बोल नहीं सकती है। पिता ने एक पंडिता धाय लगाई कि तुम राजकुमारी का ध्यान रखो। पंडिता धाय ने कहा कि राजकुमारी मेरी पुत्री, तू पिता को नहीं बता सकती, माता को नहीं बता सकती, मैं तेरी माता के समान हूं, मुझे बता तेरी पीड़ा क्या है, तेरा दर्द क्या है? कुछ नहीं बोली, मूर्छित होती। ये मोह के बंधन बड़े अजीब बंधन है। देखो तो कैसा मोही जीव कहां मोक्ष की यात्रा करता है। जो धम में सूरा सो कम में सूरा, जो धर्म में सूर है वह कर्म में भी सूर हुआ करता है। पूछा, पुत्री बता मुझे। उसने कहा, धाय मां, मेरा मन खाने पीने में नहीं है, मेरा मन इस दुनिया को देखने का नहीं है।
क्या हुआ पुत्री तुझे? किसी ने कुछ कहा, पिता से परेशान, माता से? कोई कष्ट नहीं है मुझे। कुछ और चाहती है क्या? नहीं चाहती हूं। तो बेटी तुझे कष्ट क्या है? तेरा चेहरा मुरझा क्यों गया? तेरे कांतिहीन क्यों हो गई? तू तो चहकने वाली राजकुमारी थी, शांत क्यों हो गई? उसने कहा कि धाय मां, मैं तुमसे ही बता सकती हूं। मुझे जाति स्मरण हुआ। धाय मां, मेरा ललितांग देव कहां पैदा हुआ? मैं उसके विरह में मरी हूं। मैं उसके प्रेम में भाव विभल रही स्वर्ग में। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन देव की स्थिति ऐसी है, मृत्यु हो गई, मैं बिछुड़ गई। पुत्री चिंता मत कर, मैं हूं। एक बात तो बता पुत्री, कैसा था वो देव? पहले कैमरे तो चलते नहीं थे, फोटो तो चलती नहीं थी, मन में बसा है देव रूप उसका, बताए कैसे? धाय मां ने कहा कि मैं एक चित्रकार को बुलाती हूं, तू बता उसके नयन कैसे, नक्श कैसा, चेहरा कैसा। लेकिन धाय मां, मैं तो इस जन्म में जानती नहीं वो कहां है, तू पिछला जन्म ही बता। और एक एक अंग का वर्णन करते हुए स्वयं प्रभा जो श्रीमती बनी, मालूम है कौन श्रीमती है? यही जाकर एक दिन राजा श्रेयांश बन करके खड़ी होगी, भगवान ऋषभदेव को आहार प्रदान करेगी। ध्यान, मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय को प्राप्त करेगी। भटकी हुई वह आत्मा, भटका हुआ वह देवत्व तो जागृत होगा एक दिन। चित्र बनाया, जिनालय में जाके रख दिया। संयोग देखो कैसे कौन कहां जन्म लेता है, कहां पैदा होता है, कहां बढ़ता है, कहां लिखता है, कहां जन्म लिया, कहां रहे, कहां मृत्यु को प्राप्त करते हैं। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। क्या देखा? चित्रपट लगा हुआ है। एक दिन ललितांग देव का जी वज्रजंग क्या करता है? मंदिर जाता है जिनालय की वंदना को, और अचानक चित्र पर दृष्टि पड़ती है। क्या देखा? ये कैसा अद्भुत चित्र है! ये कौन है? उसे भी जाति स्मरण होता है। अरे ये चित्र तो मेरा है, मैं ही था पिछले जन्म में ललितांग देव। पूर्व जन्म का स्मरण होया। चित्र उठाया उसने, किसने बनाया इसे? पता करो पूरे राज्य में ऐसा कौन चित्रकार है जो वर्तमान का तो छोड़ो, अतीत के भी चित्र बना देता है। खोजबीन हुई, फिर क्या हुआ आप तो समझते हैं स्टोरी क्या हो। तलाश की गई, पूरे राज्य में ऑर्डर किया गया, आदेश किया गया, ढूंढो उस चित्रकार को। कौन ने है जो ललितांग देव का चित्र बना दिया? पता पड़ा कि कौन थी वो? बुआ के पुत्र थे। रिश्तों तक पहुंच गई भावनाओं की आवाज। जैसे ही देखा, पता किया चित्र कहां से आया है। मंत्रियों ने देखा, सबने देखा कि राजकुमार इतने उस चित्र को लेकर उद्वेलित क्यों हैं, आंदोलित क्यों हैं।
पता किया, पंडिताधाय को पता किया, बताया कि ये हमारी राजकुमारी ने ये चित्र बनाया। राजकुमारी कौन है, प्रस्तुत किया जाए। जैसे ही देखा राजकुमारी को, पिछले जन्म याद आ जाते हैं और जो बिछड़ा हुआ विरह का जीवन था। राजकुमार के पिता ने कहा विवाह का प्रस्ताव रखते हैं हम। स्वीकार किया गया, विवाह है, दोनों मिल जाए। क्या हुआ, बरसों विषय भोग में जीवन गया। एक रात धूप सुगंध जलाई गई उनके शयनागार में, धूप जलाई गई, व्यवस्था की गई, सुगंध फैलाई गई। इनके भोग में कोई अंतराय नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो काम करने वाले सेवक थे ना, झरोखा खोलना भूल गए। झरोखा बंद है, दरवाजे बंद हो गए। धूम्र की घुटन से दोनों की मृत्यु हो जाए। रात भर धुआं की घुटन में दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दान किया था, पुण्य किया था, मुनियों को दान दिया था, मृत्यु को प्राप्त करके दान के पुण्य भाग्य से दोनों नरक नहीं जाते हैं, भोग भूमि में उनका जन्म हुआ करता। दान देने से भोग भूमि सुर शिव सुख होई, उत्तम त्याग करे जो होई। एक बात याद रखना, जो धन अर्जित किया है ना, नरक की वेदनाओं से बचना है, त्रियंच गति से बचना है। श्रावक का दो ही धर्म है, दान करना और पूजा करना। जिनेंद्र भगवान की पूजा करो और मुनियों को दान प्रदान करिए। ध्यान, चतुर्विध संघ को दान दीजिए। एक दाना जो मुख में जाता है ना, गेहूं का, क्या बनता है मुख में जाकर? विष्ठा बनता है, गंदगी बनता है। एक दाना जो खेतों पर फेंक दिया जाता है, फसल बन जाता है। और एक दाना डूंगरपुर वालों प्रभु के चरणों में रख दिया जाता है ना, तो ना विष्ठा बनता ना फसल बनता। क्या बनता है बोलो? भगवान के चरणों में रखा हुआ चावल सातिशय पुण्य बन के हमारे जीवन में बरस जाया करता है। पुण्य बन जाता है। एक दाना वही है, कहां जा रहा है इसका फर्क पड़ता है। भगवान के चरणों में वस्तु गई तो महापुण्य बन जाया करता है। जन्म जन्म की साधना सफल हो जाया करती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में दान प्रवृत्ति बनाए रखना चाहिए। इन्होंने दान प्रवृत्ति रखी, ना संन्यास लिया, ना दीक्षा ली, ना वैराग्य लिया। दान के बल पर भोग भूमि में उनका जन्म हो जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।